हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पल 5 और 6 देखेंगे हम आज, मतलब उससे आगे भी देखेंगे एग्जाम्पल्स, ऐसी बात नहीं है। ये एग्जाम्पल्स क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो हम अच्छे से समझ सकें। इससे पहले जो वीडियो डाला मैंने उसमें फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, वो अलग इसलिए थे क्योंकि उनमें हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करनी थी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस फंक्शन को चेक कर रहे थे कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये एग्जांपल्स कुछ हटके हैं। इनमें हम क्या करेंगे कि एक डोमेन में चेक करेंगे। कहीं गिवन होगा, कहीं नहीं गिवन होगा। जहां नहीं गिवन है वहां रियल नंबर का सेट हम डोमेन मान के फिर चेक करेंगे। मैं डिस्कशन के बजाय एग्जाम्पल से आपको शो करता हूं। Example 5, check the points where the constant function fx equals to k is a continuous। तो अब इसमें ना तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है, ना ही कोई डोमेन आपको गिवन है, तो किस पे चेक करें हम कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम चेक करेंगे इसको रियल नंबर के सेट पे। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम रियल नंबर का सेट, तो हम रियल नंबर के सेट पे ही इसको चेक करेंगे। अच्छा, चेक कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के हमें गिवन है एंड लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। ठीक है, सी क्या है? एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल रिप्रेजेंट किसको करता है? रियल नंबर के सेट में से किसी भी नंबर को। गॉट इट? अब एफ ऑफ सी हम फाइंड आउट करेंगे, वो क्या मिलेगी आपको? के, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। एक्स की कोई वैल्यू पुट करो आपको हमेशा क्या मिलेगा? के मिलेगा। लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी के। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? के, तो आपको ये आंसर में क्या मिल जाएगा? के ही मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं आपके फंक्शन में, डायरेक्ट आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है? के, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये जो वैल्यू के है ये एफ ऑफ सी के भी बराबर है। ठीक है, और सी क्या है? कोई भी पॉइंट, यानी अब हमने इसको चेक कर लिया डोमेन के हर पॉइंट पे। रियल नंबर का सेट हमने इस फंक्शन का डोमेन लिया, और सी एक वेरिएबल है जो रियल नंबर के सेट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी पे अगर हमने फंक्शन कंटिन्यूअस कर दिया, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे रियल नंबर के सेट में से जो भी पॉइंट हम ले सकते हैं उस हर एक पॉइंट पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। गॉट इट? सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at every point in real number set R। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, CONTINUOUS, ई नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल 6 देखिए। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है। एक्स रखेंगे फंक्शन में, एक्स ही हमें मिल जाएगा। कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ये फंक्शन हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, ये हमको चेक करना है। अब देखिए, अगर हर पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो हमारी पुश्तें बीत जाएंगी, चेक नहीं हो पाएगा। ये कारण क्या है कि रियल नंबर के सेट में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो फिर क्या करें? तो हम एक वेरिएबल चूज कर लेते हैं जो रियल नंबर के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, सो लेट सी बी द वेरिएबल विच बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। अब सी क्या है? हर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर के सेट से। तो इस पे हम चेक कर लेंगे, अगर इस पे कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब सी की कोई भी वैल्यू पुट करें हम, हर एक नंबर पे ही ये कंटिन्यूअस होगा। सो एफ ऑफ x इक्वल्स टू x हमारा फंक्शन है। सो एट x इक्वल्स टू c, यानी f ऑफ c पे भी हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी? c। ठीक है, लिमिट चेक करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड आउट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस तो हम चेक कर रहे हैं, चलो लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसमें कोई पॉइंट आपको गिवन है नहीं और कोई
चेंज हो रही हो वैल्यू किसी पॉइंट के आसपास, ऐसा भी आपको गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c x इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये वैल्यू भी c है और ये वैल्यू भी c है, यानी कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट every point in R। ठीक है, एवरी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा। सो डोमेन पे चेक कर लेंगे हम। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है, कोई डोमेन गिवन नहीं है। अगर डोमेन गिवन होता तो हम उस डोमेन पे चेक कर लेते, डोमेन नहीं गिवन है तो रियल नंबर के सेट को डोमेन मान के हम उस पे चेक कर लेंगे। ठीक है, सो पॉइंट पे चेक करना फंक्शन को, तो जब हम पॉइंट पे चेक करते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। रियल नंबर के सेट पे या गिवन डोमेन पे अगर हम चेक करते हैं फंक्शन को, तो उस पूरी डोमेन या पूरे रियल नंबर के सेट के लिए हम चेक करते हैं, और फिर फंक्शन को अगर वो कंटिन्यूअस होता है तो हम कहेंगे कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर दिस सो एंड सो गिवन डोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इस पूरे फंक्शन के बारे में वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, कोई डोमेन गिवन नहीं है, कोई पॉइंट गिवन नहीं है। कैसे फाइंड आउट करें और क्या तरीका यूज करें? सो देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन जो है वैल्यू चेंज करेगा, मतलब 0 से कम और 0 से ज़्यादा में ये वैल्यू चेंज करेगा अपनी। सो जब x लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन में हम यूज़ करेंगे माइनस एक्स, मॉडुलस हटा के। ये माइनस इंट्रोड्यूस क्यों किया मैंने, क्योंकि जब फंक्शन x की वेरिएबल की वैल्यूज़ लेस देन 0 हैं, फंक्शन आपका मॉडुलस है, तो आंसर में आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। सो नेगेटिव वैल्यूज़ अगर x की हैं तो उससे पहले मैं एक नेगेटिव और लगा दूंगा, जिससे कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आपको पॉजिटिव आंसर मिल जाए। बट जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप सीधा x लिख सकते हैं f ऑफ x की जगह, मॉडुलस हटा के भी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में आपको x की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव मिलेंगी और फंक्शन भी आपको पॉजिटिव वैल्यूज दे देगा। ठीक है जी, तो पहले तो हमने इस फंक्शन को इस तरीके से लिख लिया कि जो दो टुकड़े थे उसमें तोड़ लिया, 0 पे ही ये चेंज होना था। ठीक है जी, अब चेक किस पे करें? 0 पे हम चेक कर चुके हैं पहले भी कि फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस होता है। सो एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये अर्लियर हम चेक कर चुके हैं इन्हीं एग्जांपल्स में। अब बाकी क्या बचा? नाउ फॉर 0 से कम और 0 से ज़्यादा, क्योंकि कोई डोमेन गिवन नहीं है पर्टिकुलर, तो हम रियल नंबर का सेट डोमेन मान लेते हैं। उसमें एक 0 भी आता है, 0 पे हमें पता है ये कंटिन्यूअस है, तो 0 से कम पे कंटिन्यूअस है या नहीं वो देख लेते हैं। सो नाउ फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0 है यानी नेगेटिव वैल्यूज हैं। सो f ऑफ x आपको क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ x। और लेस देन 0 में अगर मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू c ले लेता हूं, ठीक है, c इज लेस देन 0, वेरिएबल ले लिया मैंने कोई भी। ठीक है, चलो c लेस देन 0 है यानी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो f ऑफ c पे चेक करूंगा तो वो भी मुझे क्या मिलेगा? माइनस c। ठीक है, अब लिमिट चेक करता हूं। सो लिमिट x टेंड्स टू c जो कि लेस देन 0 है, f ऑफ x यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस x मिलेगा। जब x की वैल्यूज या c की वैल्यूज लेस देन 0 हैं तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस c, x की जगह c पुट कर दूंगा। ठीक है, और ये वैल्यू सेम है, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c एंड लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू c बोथ आर सेम, यानी कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर c लेस देन 0। इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है,
अब चेक कर लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो f ऑफ x आपको x ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मॉडुलस लगाऊं ना लगाऊं पॉजिटिव वैल्यूज ही आनी है आपके पास। सो नाउ f ऑफ c क्या हो जाएगा, c ही मिल जाएगा आपको। c क्या है, कोई वैल्यू है, x तो मैं यूज कर चुका, x इज ग्रेटर देन 0 और c कोई भी वैल्यू ले लेता हूं मैं वेरिएबल जो कि ग्रेटर देन 0 है फ्रॉम दिस डोमेन जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो c ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ c आपको c मिल जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c f ऑफ c तो नहीं, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देता हूं। अब यहाँ f ऑफ x क्या मिलना, आपको x मिलना है और x की जगह आप c पुट कर दीजिए, c मिल जाएगा। यहाँ भी देखिए value of function at x equals to c is equals to limit of function when x tends to c, दोनों इक्वल हैं। so f of x is continuous for c greater than 0। तो 0 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूस है, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। सो f of x is continuous for every real number, ठीक है जी। सो हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा। एग्जाम्पल 8 देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस ही होते हैं अगर किसी पे नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं आए तो किसी पॉइंट पे। अब इसमें भी कोई पॉइंट गिवन नहीं है, कोई डोमेन गिवन नहीं है, तो डोमेन हम रियल नंबर का सेट मान लेते हैं और उसमें एक वेरिएबल c ले लेते हैं, वेरिएबल c ले लेते हैं दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, ठीक है। सो f ऑफ c अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो x की जगह c लिख दूंगा, सो c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई फंक्शन की एट x इक्वल्स टू c। और c है क्या, c एक रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, एक नंबर है जो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, यानी सारे नंबर आ गए अब c में। चलिए जी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फाइंड आउट नहीं कर रहा क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मैं चेक कर नहीं रहा, और करूं भी गा तो वो वैल्यू सेम आएगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आना कि एक पॉइंट के लेफ्ट में अलग लिमिट आए और एक पॉइंट के राइट में अलग लिमिट आए, ठीक है। सो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू c। आपको भी ऐसे ही यूज करना है, f of x will be equals to limit x tends to c। f of x क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें c अगर पुट करूँगा तो ये आ जाएगा c क्यूब प्लस c स्क्वायर भैया x जैसा बन गया क्योंकि वेरिएबल x लेने की आदत पड़ी हुई है हमें, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। और देखिए फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c और फंक्शन की लिमिट एट व्हेन x टेंड्स टू c दोनों सेम है, सेम वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है जी। हर रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल 9 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाय x। तो ये भी उसी तरीके का एग्जाम्पल है, ना कोई पॉइंट गिवन ना ही कोई डोमेन गिवन, तो रियल नंबर का सेट मान लेंगे हम। सो c कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, ठीक है। अब x पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसने कंडीशन दे रखी है कि x पे नहीं, मतलब 0 पे ये फंक्शन जो है व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 वही वैल्यूज हमें रखनी है। x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड नहीं है तो वो हमें वैल्यू लेनी भी नहीं है, उसने मना कर रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो 0 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज पे
ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। कैसे? देखिए फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू c क्या हो जाएगी 1/c, और लिमिट अगर मैं लूँगा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c 1/x और x की जगह c पुट कर दूंगा तो 1/c। ये भी आंसर वही आया। ठीक है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जो है उसकी वैल्यू भी 1/c है और फंक्शन की वैल्यू भी व्हेन x इक्वल्स टू c वही है 1/c, सेम है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी कंटिन्यूअस फंक्शन की। सो f ऑफ x द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल 11 देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा इसको। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन आई हैव डिफाइंड बाय। अब इसने कहा है कि सारे डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स इसके फाइंड आउट करो। अब सारे कैसे फाइंड आउट करें? कोई पॉइंट इसने पर्टिकुलर दे नहीं रखा, कोई डोमेन इसने पर्टिकुलर दे नहीं रखा, तो कैसे फाइंड आउट करें सारे पॉइंट्स? पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए हम इसको चेक करेंगे जहां फंक्शन आपका गिवन है। तो फंक्शन की कंडीशंस जो हैं वो अकॉर्डिंगली हमें गिवन है कि f ऑफ x जो है जब x लेस देन 1 है तो x प्लस 2 मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 1 पे वो 0 मिलेगा, और x जब ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 2 मिलेगा आपको। अब ये 1 के आसपास इसने डिफाइन कर रखी हैं वैल्यूज, तो एक तो पॉइंट ये हो गया जिसपे हमें चेक करना है पक्का पक्का। ठीक है, एक 1 से नीचे हम चेक कर लेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, और एक 1 से ग्रेटर देन वैल्यूज जो हैं उनके लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, 1 पे चेक करने के लिए हमारे पास पूरा डेटा है, 1 से लेस देन 1 है जब x की वैल्यू तो भी हम चेक कर सकते हैं, और x की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है तो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है उसके हिसाब से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे। सो 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। चलिए, सो व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है, तो x जब लेस देन 1 है तो उन पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस होगा या नहीं, या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा या नहीं, देखते हैं हम। सो कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं c लेस देन 1, और f ऑफ x जो है जब x लेस देन 1 है तो ये डिफाइंड है कैसे, x प्लस 2। ठीक है, सो c अगर कोई वैल्यू है, वहां से आर्बिट्रेरी कोई वैल्यू उठाई है मैंने, मतलब वेरिएबल ही है, c भी एक वेरिएबल है बट एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस ये शो करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मैंने c लिया है। सो f ऑफ c आपको क्या मिल जाएगा, c प्लस 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू c x प्लस 2 दैट इज c प्लस 2। ठीक है, सो ये फंक्शन जो है, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू c और लिमिट वन x टेंड्स टू c दोनों सेम है, तो फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस for all values where x is less than 1, सभी के लिए ऐसा होगा। ठीक है, तो यानी उस पोर्शन में, डोमेन के इस पोर्शन में फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है उधर, बात आई समझ में। चलिए दूसरा केस ले लेते हैं हम, ये फर्स्ट केस हो गया अपना। सेकंड केस ले लेते हैं अपन जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो f ऑफ x उस कंडीशन में डिफाइंड है आपका x माइनस 2। ठीक, तो यहां चेक कर लेते हैं हम, फिर वही c ग्रेटर देन 1, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये c एक पर्टिकुलर पॉइंट है बट ये सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, तो f ऑफ c मुझे क्या मिल जाएगा, c माइनस 2, और लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू
लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 2 विल गिव यू c माइनस 2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज वेयर x इज ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन 1 वैल्यूज के लिए भी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, यानी वहां भी कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। अब बच गया 1, ठीक है, तो 1 पे हम चेक करेंगे, ठीक है। सो थर्ड केस है व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 जो है वो क्या है, गिवन है। देखिए f ऑफ 1 आपको मिलेगा जब x की वैल्यू 1 है तो 0 मिलेगा आपको, ये 0 मिला, ठीक है। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करूंगा मैं यहाँ। और क्यों चेक करूंगा दोनों, क्योंकि लेस देन 1 के लिए वैल्यूज कुछ अलग दे रहा है फंक्शन, और ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यूज कुछ अलग दे रहा है। देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन आपको x प्लस 2 दे रहा है, और जब ग्रेटर देन 1 है x की वैल्यूज तो फंक्शन आपको x माइनस 2 दे रहा है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ मुझे चेक करनी है, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक कर लेते हैं हम, f ऑफ x, और इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन आपको दे रहा है x प्लस 2, यानी कि ये मिल जाएगा 1 प्लस 2 3, ठीक है। अब आप चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx की वैल्यू पुट कर देता हूं, और fx जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो fx की वैल्यू है x माइनस 2, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ x माइनस 2, जो गिवन है वो कर देते हैं हम, हमें क्या टेंशन है। x की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूअस होने का तो मतलब ही नहीं है, चेक ही नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यही एक पॉइंट है जिसपे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए बिना कुछ गिवन हुए भी सिर्फ जो लिखा है उसमें से हमने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके चेक कर दिया पूरे रियल नंबर के सेट के लिए। इस फंक्शन का आप ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया अपना, छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। कार्टेशियन सिस्टम हो गया और इसमें ये 0 हो गया, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, 1, 2, 3, नीचे भी -1, -2, -3, ठीक है, सिंपल। चलो जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन आपको मिल रहा है 0, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको x1 फंक्शन की वैल्यू 0। ये ग्राफ किस में ड्रॉ कर रहा हूं मैं, x वेरिएबल और f ऑफ x, या y बोले, ठीक है, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। सो x की वैल्यूज जो हैं वो एब्सिसा हैं और f ऑफ x की वैल्यूज ऑर्डिनेट हैं, यानी y की वैल्यूज हैं, ठीक है जी। एक पॉइंट मिला, x इक्वल्स टू 1 पे 0 मिल रहा है मुझे। x ग्रेटर देन 1 पे क्या मिलेगा मेरे को,
x ग्रेटर देन 1 यानी 2 मान लीजिए, ठीक है। सो 2 माइनस 2 मुझे मिलेगा 0, तो ये वैल्यू भी मुझे मिली 0। x इक्वल्स टू 3 पे क्या मिलेगा, तो देखिए 3 पे जब मैं हूं तो 3 माइनस 2 यानी 1 मिल जाएगा, यानी ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये और चीजें हटा देता हूं मैं, अभी नहीं शो करता, ठीक है जी। ये वैल्यू मिल गई। -1 पे क्या मिलेगा, या जब 1 से नीचे वैल्यूज हैं, 1 से नीचे वैल्यूज हैं तो क्या मिलेगा। 1 से नीचे वैल्यूज हैं, अब 1 से नीचे चलिए, ठीक है। 1 से नीचे वैल्यूज हैं, मान लीजिए आपके 1 के पास है बिल्कुल, क्योंकि 1 पे तो 0 है, 1 के बिल्कुल पास है, तो 1 + 2 3 मिलना चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। बट एग्जैक्टली 1 पे कोई वैल्यू मेरे पास नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे क्या होगा, ये 0, ठीक है। ओके, 2 से लेस जब होगा तो क्या होगा, 2 से लेस यानी जब 1 पे हो मान लो, तो 1 माइनस 2 -1 मिलेगा, बट एग्जैक्टली -1 पे क्या है, ये 0, तो एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू मुझे यहां भी नहीं मिलेगी। तो जब इन तीनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूं तो एक साइड जब x इज ग्रेटर देन 1 मुझे यूं ग्राफ मिल जाएगा। ये गोला क्यों लगाया मैंने लास्ट पे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब डिफाइंड तो है बट ये वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, जो कि गिवन है हमें फंक्शन में, ठीक है। चलो x लेस देन 1 है तो 0 हो सकता है, तो जब 0 होगा तो +2 यानी ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है जी। और -1 पे -1 + 2 आपको 1 मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये ग्राफ अब आपका यूं बनता जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका यूं बनता जाएगा इस तरीके से, गॉट इट। तो अब इस ग्राफ में जब आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है एट x = 1, और उसका रीजन यही है कि 1 गो में आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे पेंसिल उठानी पड़ेगी, ठीक है। जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, x = 1 पे वैल्यू 0 आ रही है और फिर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, यानी पेंसिल को बिना उठाए आप इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते। That's why this function is not continuous. 12th एग्जाम्पल देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is x + 2 when x is less than 0 और -x + 2 if x is greater than 0। तो ये कुछ फंक्शन आपको गिवन है। अब इसमें भी कोई डोमेन गिवन नहीं, कोई पॉइंट गिवन नहीं जिसपे हम चेक करें, तो यहीं से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। देखिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के आसपास गिवन है, यानी एक पॉइंट तो हो गया 0, तो 0 के पास तो हमें पक्का पक्का चेक करना है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो गिवन ही नहीं है। सो फॉर x = 0 ये नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड से यहां मेरा मतलब क्या है कि उन्होंने गिवन ही नहीं है, बताया ही नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, ठीक। अच्छा जी, अब 0 से जब लेस देन है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, 0 से जब ग्रेटर देन है x की वैल्यूज तो हमारे पास f of x की वैल्यूज हैं। तो उन पे चेक कर लेते हैं हम कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। x इज लेस देन 0 मतलब c कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू जो लेस देन 0 है उस पूरे सेट के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। f of x की वैल्यूज क्या हैं इस केस में, x + 2, सो f of c क्या हो जाएगा इस केस में, c + 2 हो जाएगा, और लिमिट कैलकुलेट करूंगा x टेंड्स टू 0, f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 2, तो ये आ जाएगा 0 + 2 2 आ जाएगा, बट मैं तो c पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ठीक है जी। तो मैं c लिखता हूँ यहाँ पे, x टेंड्स टू 0 ना लिख के c कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू,
ठीक है, x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, तो ये क्या आ जाएगा c प्लस 2, और ये सेम है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c और लिमिट व्हेन x टेंड्स टू c, दोनों सेम है, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है फॉर x लेस देन 0, ठीक है, यानी उस पूरे इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। सेकंड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 यानी c इज ग्रेटर देन 0, उस केस में f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 2 है, और f ऑफ c इसमें कैलकुलेट करेंगे तो माइनस c प्लस 2 आ जाएगा। लिमिट कैलकुलेट करेंगे x टेंड्स टू c, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x क्या है माइनस एक्स प्लस 2, तो ये वैल्यू भी माइनस c प्लस 2 आ जाएगी, और ये सेम है, ठीक है, यहाँ नहीं, ये गोला देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो फंक्शन आपका क्या है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये कंटिन्यूअस है, लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। सो 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि f ऑफ 0 आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है, उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो भी इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए लिमिट जब x की वैल्यू लेस देन 0 है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपको c प्लस 2 मिलेगी, और x की वैल्यूज जब ग्रेटर देन 0 है यानी राइट हैंड लिमिट आपको माइनस c प्लस 2 मिलेगी, तो दोनों लिमिट भी इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन की वैल्यू भी वहां एग्जिस्ट नहीं करती, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 12 तक एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और आगे भी अगर आप कहेंगे तो सॉल्व कर दूंगा, वरना कोई ज़रूरत है नहीं खास, नहीं कोई समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी फिर एक्सरसाइज में करेंगे।